नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कौन है। जी हाँ, रियाद साहब हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आप जानते ही हैं इनको कि इनकी वाइफ जो है डीडीसी काउंसलर है घट कॉन्स्टिट्यूंसी से, गुलशना आरा जिनका नाम है, आप जानते हैं। और ये उनके साथ में होते हैं और हर कदम पर उनका साथ देते हैं। तो अगर बात की जाए आज ये इस डिस्कशन का हिस्सा क्यों है, तो इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। अभी रिसेंटली जो घट की आप रोड को देख रहे होंगे, वो नगरी से लेकर आप कुछ अभी आगे काम चल रहा है, लेकिन आधे तक आप देखोगे तो रोड वो इतनी अच्छी क्वालिटी की है। आप देख रहे होंगे विजुअल्स में कि उस रोड की जो शक्ल है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे इनको बुलाया है और भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे द लोकल रिपोर्ट में। शुक्रिया आपका सुरेंद्र परिहार जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने जो प्रॉमिस किया था, आपने कहा था कि जैसे ही हमारा शुरुआत होगी तो हम सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो रोड बनाएंगे हम। तो आपने वो वादा जो है वो पूरा दिखा हमें होते हुए, अभी और भी देखने को मिल रहा है। तो कैसे किया ये आपने? देखिए सुरेंद्र परिहार जी, ये हमारा मेरा नहीं बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, क्योंकि उस रोड के साथ बहुत सारे गांव कनेक्टेड हैं जो सुबह हर दिन आए दिन सुबह उस रोड पे चलते रहते हैं। ये हम तमाम लोगों का बहुत एक देरियाना ख्वाब था कि ये रोड किसी न किसी तरह से बन पाए। लेकिन जब चुनाव आया, डीडीसी का चुनाव आया, तो हमने प्रायोरिटी पे, जब हमने इलेक्शन चुनाव जीत के आए तो प्रायोरिटी पे हमने इस रोड के बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की। तो इसमें कुछ घटनाएं आती थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हमने चेंज करवाया। जब चेंज करवाया, क्योंकि वो पहले सीआरएफ में थी जी, तो उसके बाद सीआरएफ शायद मुझे लगा कि उसमें पैसा नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट परेशान है, तो हमने उसको दूसरी शक्ल में भेजा, दूसरा हेड नाम देके उसको किसी न किसी तरह से रोड को हमने बनाया। तो आप देख ही रहे हैं, आज से पहले महीना पहले इस रोड की क्या खस्ता हालत थी, और आज भी आप देख रहे हैं। हमें जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी काफ़ी लगन से, काफ़ी मेहनत से उस रोड को बनाने की कोशिश की। और जो कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ पे, जिसका नाम भी मैं बोलूँगा, राजेश राठौर था, उन्होंने भी हमसे बोला कि कुछ न कुछ रात दिन करके हम इस रोड को जल्द अज जल्द तैयार करने की कोशिश करेंगे। और उसमें किसी भी किस्म का कोई नाकस मटेरियल नहीं लगा है, उसमें जो भी मटेरियल उन्होंने लगाया है बहुत ही अच्छा लगाया है। और आज आप देख रहे हैं कि ये वो रोड कैसी बन रही है। उसमें हमारे यहाँ लोकल जो रोडें बनी हैं वो तो खैर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ लिंक्ड है, बिल्कुल पास में है। बाकी रोडों में वो लाइनिंग, वो जो लाइनिंग करते हैं वो नहीं करते थे, लेकिन हमने वो लाइनिंग भी करवाई, क्योंकि इसमें अब जो गाड़ियाँ चलेंगी, शायद मुझे लगता है, वैसे भी हमारे एरिया के लोग जो है संजीदा है, उतना फास्ट नहीं चलेंगे कि जिससे आए दिन कोई हादसा पेश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने लोगों से भी ये अपील करना चाहूँ कि अब तो उनको रोड बहुत अच्छी दिख रही है, ड्राइवर लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, लोग जवान बूढ़े बुजुर्ग सब होते हैं, तो उनको बड़े एहतियात से चलना चाहिए। उसी लिए हमने उसकी रोड की लाइनिंग करवाई। और क्योंकि वो डबल रोड है, डबल लाइन रोड है, तो उनको अपनी साइड ड्राइवर को चलना चाहिए, क्योंकि हम आए दिन हादसे से बचते रहें।
जी, हमारे पारुल दुबे जो हैं रिपोर्ट करते हैं द लोकल रिपोर्ट पे। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर की है कि वीआईपी जो क्रॉसिंग है वो डीसी ऑफिस के बाहर लगी हुई है। आपने देखी होगी वो लाइनिंग वाइट, वहाँ पे वीआईपी लाइनिंग के लिए वो किया गया है, वीआईपी क्रॉसिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि जैसे स्कूल्स हैं जहाँ पर, जैसे शाइन पब्लिक है, एयर पब्लिक है, पैरामाउंट है, बॉयज़ सेकेंडरी है, उनकी जब बच्चे क्रॉसिंग करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, जबकि सिटी है। हाँ। लेकिन सिटी के अंदर नॉर्मल रोड्स थी यहाँ पे। आपने जो लाइनिंग की बात की कि जैसे हमारी जो घाट रोड पे अब लाइनिंग लगी है, ऐसी कोई भी पहले लाइनिंग थी नहीं हमारे। हाँ, बिल्कुल साफ सिर्फ रोड थी, ब्लैक टॉप करते थे, लाइनिंग नहीं लगती थी। तो जो पारुल दुबे ने उसके बारे में आवाज़ उठाई, तो आपको क्या लगता है कि जो रोड आपने बनाई है जब वो सिटी में आपके जैसे घाट में पहुंचेगी तो वहाँ पे भी आप जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह ये सब चीज़ों का ध्यान रहेगा? देखिए पटियार साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि डोडा सिटी में खास करके सिटी में, क्योंकि वो रोड सिटी से लिंक्ड है जी, वो जेब्रा क्रॉसिंग तो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स हैं और काफ़ी स्कूल्स हैं जो इस रोड में पढ़ते हैं, जो इस रोड के बिल्कुल पास में है। जेब्रा क्रॉसिंग तो होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है वो, क्योंकि उस चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि कभी कोई हादसा पेश ना आए। तो वो अगर उन्होंने बोला है तो बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत ही अच्छी बात की है, और डिपार्टमेंट को उस बात को पकड़ना चाहिए कि ये करना है। हम भी बोलेंगे वो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, सिटी बढ़ती जा रही है, गली गली में बाजार बन रहा है, जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। डोडा छोटा सा था, लेकिन आज वो छोटा डोडा नहीं रहा है। डोडा बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन शहर तो बन गया है, जरूरत तो है, सिटी तो है। उसी तरह से जो घाट हमारा है, हमारा गांव जो है, वहाँ भी इस रोड पे, इसी रोड पे सारे स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ भी जेब्रा क्रॉसिंग तो होनी चाहिए। वो तो बहुत अर्जेंट है। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि उस पर एक नज़रसानी कीजिए और उसका एस्टिमेट वगैरह बना दीजिए, उसका प्रोजेक्ट बना दीजिए, और वो काम जल्द अज जल्द कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को। जी, अभी जैसे हमारे यहाँ पे डीसी साहब आए हैं, नए डीसी साहब आए, विकास शर्मा जी, आप मिले उनसे? बिल्कुल, मैं मिला। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो अब, क्योंकि होप्स सबके जो है, उम्मीदें जो है सबसे उनसे है कि अब हमारे एरिया में चेंज जो है उन्हीं से आएगा, तो आपको क्या लगता है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं, वो मुझे जहाँ तक लगता है बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले माइनिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे लगता है यहाँ एज ए डीसी, एज ए डिप्टी कमिश्नर डोडा, वो एक अच्छा काम करेंगे, जिससे लोग बिल्कुल, लोगों के जो मसाइल छोटे बड़े सिटी में होते रहते हैं, उनको भी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश में लगे हैं और करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो डीसी डोडा जो है विकास शर्मा साहब, वो काम करने वाले आदमी हैं और काम करेंगे, और इंटरेस्ट है उनको। सुबह से शाम तक वो दफ्तर अपने ऑफिस में मौजूद रहते हैं, और हर जहाँ जिसको भी मिलना होता है, और अब बड़े आराम से और बड़े प्यार से बात करते हैं, मिलते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डीएम आए हैं। जी, अगर बात अभी कोविड-19 की करें, क्योंकि कोविड-19 दोबारा से ज़िंदा हो गया था, ऐसे लेकिन कम था, लेकिन दोबारा से ज़्यादा ज़िंदा हो गया और इंक्रीज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो आज हर खबर आपको, हर जगह आपको कोविड की ही बातें दिख रही होंगी करते। तो कोविड-19 की अगर बात करें तो हमारे सबसे पहले जो बुरी खबर आई थी हमारे जम्मू कश्मीर में, तो ये थी कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो है, उनको जो है कोविड पॉजिटिव आए हैं वो। तो आपने भी वो खबर सुनी। तो उसके बाद जो है अभी की ये खबर है, सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी की रिसेंटली ये है कि मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो उनसे मिलने गए थे। वो सिक्किम में, श्रीनगर सिक्किम हॉस्पिटल में वो अभी वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है कोविड-19 का। तो जब मनोज सिन्हा जी उनसे मिलने गए तो मनोज सिन्हा जी ने उनको कहा कि उनके साथ मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर सीएम है हमारे, तो उनके साथ मिलना हुआ उनका। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने पिताजी का इलाज जो है अच्छे किसी और हॉस्पिटल में करवाए, जैसे नारायणा या किसी और हॉस्पिटल का ऑफ़र किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने उस ऑफ़र को डिनाई किया और कहा कि नहीं, मेरे
पिताजी का जो इलाज है वो सिक्किम में ही होगा, और मुझे सिक्किम के यहाँ के स्टाफ पर भरोसा है, यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा है। तो अब इस बात पे क्या कहेंगे कि हमारे जो बाकी लीडर्स हैं वो सभी प्राइवेट की ओर भागते हैं, लेकिन ये चीज़ से आपको क्या लगता है इस चीज़ को देख? देखो, लीडर एक होता है, लीडर जो होता है जी, लीडर ही हॉस्पिटल बनवाता है, लीडर ही अच्छे अच्छे डॉक्टर उस हॉस्पिटल में लाता है। जी, जो गवर्नमेंट, जब लीडर गवर्नमेंट होता है तो वो लीडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़कर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाए? बिल्कुल। उसको क्या लगता है कि उसकी जो गवर्नमेंट सरकार जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, क्या वो ठीक नहीं है? उसके मुकाबले में उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों उतनी तरजीह दी, जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है बिजनेस बनाया हुआ है, और वो बिजनेसमैन है। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो उनका अपना हॉस्पिटल है, उनको वहाँ पे इलाज करना चाहिए, वहाँ पे वो फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर उनको कहीं पे कमी पेशी नज़र आ रही है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो उस कमी पेशी को पूरा करना है, न कि उसको छोड़कर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाए। मुझे तो लगता है ये एक अच्छा मैसेज आज गलत है। जो अच्छा मैसेज दिया उमर साहब ने कि मेरे पिताजी का जो इलाज है सिक्किम में ही हो, सिक्किम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराया, जी। क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ का स्टाफ जो है अच्छा है। मुझे लगा कि उनको उस स्टाफ पे और उन डॉक्टरों पे भरोसा है, और होना भी चाहिए। जी, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, जो स्टाफ है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, भरोसा और यकीन होना चाहिए कि अच्छा काम करे। उसी लिए तो उनको लगाया है। ये फारूक साहब की बात नहीं है, बल्कि ये इस स्टेट के गरीब आवाम की बात है। फारूक साहब को तो इलाज कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा, जो दियानतदार है, जो मतलब दियानतदार, वो कहाँ जाए, वो कहाँ पे इलाज अपना करवाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें, और उन्हीं को उस लायक बनाएं कि गरीब आवाम का भी इलाज वहीं पे हो। जी, अगर बात करें, अभी मैंने पिछला इंटरव्यू भी जब आपके साथ किया था आपके घर पे, तो उस टाइम पे भी मैंने एक बात कही थी कि एक स्टोरी मैंने की थी सनी कुमार की। तो आज फिर से मैं वो बात करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे गए, उनसे मिले, उस स्टोरी को रिलेटेड उनकी जानकारी वगैरह हासिल की आपने कि उनको PMAY के तहत जो है घर मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि रिसेंटली मैंने उनके बारे में जब पता किया था, फ़ोन कॉल्स उनके साथ की, तो वो यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो कुछ जो पता नहीं किसके सींग होते हैं उसको घस के जो है वो ज़ख्मों पे लगाते हैं। तो जो नॉनसेंस थिंग है, ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जो मतलब जुगाड़ू चीज़ें कहते थे हम पुरानी, तो उन चीज़ों को अपना रहे, उस चीज़ों से वो ज़्यादा और बीमार हो रहे हैं। जबकि मैंने भी एक जो डॉक्टर्स के साथ है, जो विकलांग डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत की है। कोई अमृतसर में एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो है फ्री में इलाज होगा उनका। तो मैंने उनके साथ बताया, अब वो देखता है कि वो परिवार उनके परिवार क्या डिसाइड करता है कि उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए करता है कि नहीं करता है। मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो उधर ट्रीटमेंट करने के लिए जाए, लेकिन उसके अलावा उनकी फैमिली के लिए PMAY का जो मकान आना था, आपने उसके बाद कहीं गए उधर उस पंचायत के अंदर और पूछा उनसे? जी, जो आपने इलाज की बात की कही जी, तो उनके पास शायद गोल्डन कार्ड तो होगा ही जी। अगर उनके पास गोल्डन कार्ड है तो उनका इलाज फ्री, चाहे वो कहीं पे भी जाए, उनका इलाज फ्री हो सकता है नहीं बल्कि होगा, बिल्कुल होगा। अगर वो घर में ही बैठे रहे तो उनका इलाज कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, आपने बोला कि आप गए वहाँ, आपने देखा उनको। मैं गया हूँ, मैंने देखा है, और मैंने उनके साथ कमिटमेंट करके आया हूँ। ये जो मार्च का महीना चल रहा था, ये फाइनल हो जाएगा, और इस हफ्ते में नहीं बल्कि दूसरे हफ्ते में तो उनका PMAY घर ज़रूर मिलेगा। चलिए, हमें भी उम्मीदें हैं आपसे बहुत, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट आपने की हैं वो सभी आपने देखा कि पहली कमिटमेंट आपने की थी तो वो हमने देखी भी
कि ग्राउंड पे हुई भी। अभी आगे भी देखते हैं हम कि आप जितने कमिटमेंट्स करोगे उन सब कमिटमेंट्स के ऊपर जो है आप कितनी कार्रवाई और कितना करने को मिलेगा। हम फिर से आपको यहाँ स्टूडियो में बुला पाएँ उस काम को लेकर, ऐसा हम भी आशा करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अपना जो है कीमती समय देने के लिए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। देखिए सुरेंद्र परिहार जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा जी कि हमने चुनाव लड़ा, हम लोगों के पास गए, हम जगह जगह गए, हमने कमिटमेंट्स की और हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को लोगों के हवाले किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमसे किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान बशर है, गलतियां तो होती रहती हैं हर इंसान से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो। जैसे हम लोगों के घरों में गए हैं, उनके साथ कमिटमेंट किया है, हमने जलसे किए हैं, मीटिंगें की है, जो जो वादे हमने किए हैं, हम इंशाल्लाह उन वादों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पूरा मैं यकीन दिलाता हूँ उन अपने भाइयों को, अपनी आवाम को, अपने लीडरों को, कि हम अपना काम जो हमें सौंपा गया है वो हम बिल्कुल भरपूर तरीके से उन तक पहुंचाएं। जो भी हमारे पास आता है, जो भी स्कीमें आती हैं, चाहे CDF के शक्ल में हो या और किसी शक्ल में हो, जो वादे हमने किए हैं वो हम हाल हयात इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमें भी यही उम्मीद है आपसे। ये थे रियाद साहब, जो कि घाट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो DDC वहाँ से काउंसलर हैं, गुलशना आरा उनके हस्बैंड है और उनके बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं, कदम कदम पे उनके साथ में रहते हैं। तो आज डिस्कशन के लिए हमने बुलाया हुआ था, इन्होंने पूरी डिस्कशन और अपना कीमती समय जो है द लोकल रिपोर्ट को दिया और आप सभी के सामने डिस्कशन की, और जो सवालात हमने किए उन सब के जवाब जो है इन्होंने दिए हैं। तो चलिए, आप इसी उम्मीद के साथ ये जो डिस्कशन है इसको ख़त्म करते हैं कि ये आगे भी हमारे साथ ऐसे ही इंटरव्यू करते रहेंगे और भी जो काम करेंगे हम आपके साथ इनको मिलवाते रहेंगे कि और क्या ये फ्यूचर में काम करवाते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।